बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनीश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्यारी धाम की बहनों, याद करो हक मोमिन, खेल में अपना खसम। हके कौल किया उतरते, अलस्तो बीरब। प्यारी बहनों, धाम में बहुत सारी बातें हुई। धनी की प्यारी हम लाडलियों से हमने भी बहुत सारी बातें की, और उन बातों को पूरा कर उस पे खरा उतरना, ये घड़ी तो आ गई। ये छठे दिन की लीला भी चल गई। धनी ने अपना रसूल भी भेजा, स्वयं भी आए, इल्म के सागर की लहरें बहा दी, सब कुछ कर दिया। अब अपने वादे को पूरा करना है, और मूल वादा था कि आप 100 बेर आजमाए के देख लो, हम आपको भूलेंगे नहीं कभी। और इसी बात को हमें सिद्ध करना है, और ये सिद्ध करने के वास्ते हमारे प्राण प्रीतम धनी अक्षरातीत नूर जमान ही हमारी मदद भी कर हमें वाणी दी, हमें सतगुरु दिए, और चितवन के माध्यम से हम उनके स्वरूप को देखने का भी प्रयास करते हैं। और 24 घंटे कुछ तो माया में निकल ही जाता है, लेकिन अधिकतर क्षण अगर हम अपनी धनी की खिलवत की बातों को याद करें तो वादा पूरा करने का कुछ अंश तो घटित होगा ही। तो आइए प्यारे सुंदर साथ, प्यारी बहनों, हम सब एक संग मिलके आए थे, एक संग मिलकर यहाँ धनी की याद करेंगे, और एक संग यहाँ पे धनी के आवेश स्वरूप का दीदार करेंगे, और उनके संग ही धाम में जाएंगे, और वहां की कुछ लीलाओं को दोहराए।
याद कीजिए अपने सतगुरु को, जिनके माध्यम से हमें तारतम्य ज्ञान मिला और हम सुंदर साथ के जमात में शामिल हुए और हमारा एक तबका जो धाम का है, हम उसमें अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। और धनी के आवेश स्वरूप प्राणनाथ हमारे संग ही इस संसार में आए, तख्तरवा पे बैठ। तख्तरवा अर्श की हकीकत में एक 16 पहल वाला सुंदर जहाज है, जिसमें हम 12,000 सखियां जुगल स्वरूप के संग अपने दिल में परम धाम का अनंत ज्योति, अनंत स्वरूप धारण किए हुए पधारे। और अब याद कीजिए, बुंदेलखंड में सुंदर श्री परना में धनी की वो वाणी अवतरित हुई जो वाणी का सार है। खिलवत ग्रंथ, परिक्रमा ग्रंथ, सागर ग्रंथ और सिंगार, और अद्भुत इश्क का रस इन चारों ग्रंथों में धनी ने भर दिया। और जो सुंदर साथ इन चारों ग्रंथ का ना सिर्फ पाठ करते वरन उसको हृदय में बसा लेते, तो परम धाम का स्वरूप, जुगल स्वरूप का स्वरूप, हम 12,000 सखियों का स्वरूप, पशु पक्षियों का स्वरूप, बाग बगीचे, नदी ताल, सागर, सबका स्वरूप लेकर हम यहां आए। और जब ये चारों अद्भुत ग्रंथ जो धनी के दिल का स्वरूप सुंदर श्री बंगला साहिब में अवतरित हुए और हम 5,000 सुंदर साथ तो, लेकिन हम सब एक दूसरे के दिल में रहने के कारण आज हम इस तन में अवश्य हैं, लेकिन उस समय भी हम सुंदर साथ के तन में ही थे। जब वाणी नाजिल हो रही थी तो 5,000 सुंदर साथ तो उसको अवश्य सुन रहे थे, लेकिन सुन हम भी रहे थे। धाम की खिलवत की बातें याद नहीं, तो ये बातें भी याद नहीं कि हम प्रत्यक्षदर्शी थे, हम सुन रहे। अपनी सुरता बंगला साहिब में ले चली और इन चारों ग्रंथों का अवतरण
के प्रत्यक्षदर्शी बने। ये 4 ग्रंथ इल्म सागर की का वो स्वरूप है जिसको हम कह सकते हैं कि ये धनी के दिल का महर का स्वरूप। श्री महामत कहे मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर कर। हमारी निस्बत को जागृत कर दिया महर से, और इल्म के सागर में डुबोकर इश्क का रसपान कर। धाम में हम उनके दिल के गुण नहीं जानते थे, ब्रज में और रास में भी नहीं जानते। जब धनी देवचंद्र जी श्याम जी के मंदिर में दीदार पाए, धनी का उनके मुखारविंद से अद्भुत वाणी सुनी, तारतम ज्ञान हासिल किया, और धनी के हुक्म से उन्होंने उन 313 सुंदर साथ को जागृत करना प्रारंभ किया। हम वहां भी थे, उसके भी प्रत्यक्षदर्शी थे। जब जमुना जी साक्षात बह रही, तो उन 1313 सुंदर साथ ने ही, 313 ही सुंदर साथ ने नहीं देखा, हमने भी देखा। प्रत्यक्षदर्शी थे। याद करो सुंदर साथ, अपनी सुरता बस धनी के चरणों में। सुंदर श्री परना मिनी बंगला सा, कुंवर जी के स्वरूप, बीच में धाम चबूतरा, और वहीं पे विराजमान है वो तख्तर जहां धनी आए लेकर। और अब आइए हम सभी 12,000 बहनें धाम, सुंदर श्री गुम्मट जी के अंदर प्रणाम करें। बारह थंबों वाला कंचन रंग का सिंहासन, धनी के ज्ञानमय स्वरूप, वांगमय स्वरूप, जुगल स्वरूप, धनी के तन और दिल राज्य श्यामा जी का स्वरूप, खिलवत का स्वरूप, हकीकत मारिफत का स्वरूप, नूर का स्वरूप, इश्क का स्वरूप, सब उस इल्म स्वरूप में विराजमान। तन भी, दिल भी, धाम भी, सुंदर साथ। धनी के हैड़े के अंदर देख सको सो देखिए, सुंदर परम धाम का दीदार कर। उसके अंदर विराजमान हमारे मूल तन 12,000 के का दीदार कर। यही हकीकत से मारिफत के भीतर प्रवेश का द्वार है।
अद्भुत स्वरूप है। अब हम सब अपने सदगुरु श्री राम रतन दास, श्री सरकार श्री और छत्रसाल जी की सेवा, इन सभी को निहारते हुए हम सब बहनें अपना शीश नवाते हैं उस स्वरूप के चरणों। हम आत्माएं जिन जीवों पर बैठकर धनी के इल्म को हासिल कर रहे, वो वहां धनी के चरणों को पकड़कर बैठ, और हम आत्माएं सिंहासन को घेर कर आए हुए भीतरी परिक्रमा जो महानद का स्वरूप है, जहां पे धनी के दिल के अंदर विराजमान नूर, जो धनी का दिल का ही स्वरूप है, सागर के माफक लहराता है। नीर, क्षीर, दध, घृत, मधु, रस, सरस, सबकी लहरें जिमी से लेकर आसमान तक उछाल भर रहे, और धनी के आदेश से हम सभी 12,000 आत्माएं उसके अंदर झील रही। और सिंहासन का जो स्वरूप है वो रंगमहल का स्वरूप। तो महानद में झीलते हुए, परिक्रमा करते हुए, जिमी से आसमान को छूते हुए चारों तरफ परिक्रमा ऐसे कर रहे हैं मानो हमारे रंग महल की परिक्रमा। उनके कोमल सुगंधित चरणों का स्पर्श अपने हृदय में कर रहे, साक्षात उनका आवेश स्वरूप तैराकी में विराजमान चंदन के सुंदर सुगंधित झूले पर शोभायमान, और उनका स्वरूप
साक्षात वहां विराजमान, लेकिन अपने हुक्म के स्वरूप होकर हम सबको अपने अंदर बिठा लिया और सब गलबैया डाल के सोलह पहल रूपी तख्तरवा जो परम धाम का ही स्वरूप है, 8 सागर 8 जमीन 16, ऐसा ही 16 पहल और उसके मध्य में सुंदर सिंहासन जुगत सुंदर, और हम सब सुंदर सा धाम की बहन गलबैया डालकर उनको घेर कर बैठी। धनी को न एक क्षण छोड़ा था न छोड़े। उनके सुंदर स्वरूप के साथ अपने दिल में बसाए हुए, अपने नैनों के पुतलियों में बसाए हुए धनी प्रेम से तख्तरवा लेकर धाम को प्रस्थान कर। आदि नारायण से निर्मित करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड इस अंतरिक्ष धनी ने उंगली से इशारा करके दूर से ही बता दिया 14 लोगों का ब्रह्मांड कैसा है। आदि नारायण के स्वरूप को भी दिखा दिया। उससे परे होकर अक्षर ब्रह्म के दिल के वो स्वरूप, जैसे धनी ने ही नाम दिया है अव्याकृत सबलिंग केवल और सत स्वरूप ब्रह्म, ये नाम धनी के हुक्म के द्वारा दिया, उसका दीदार करा। चार बहिष्ठ जो बन चुके उनका दीदार करा, और जो 4 बहिष्ठ बनने वाले हैं उसका भी बयान किया। अपनी कोमल कोमल हथेलियों के अंगुलियों में से जो तर्जनी की अंगुली है उससे इशारा कर सब बता रहे हैं, और हम सब सखियां आपस में गलबैया डालकर वो देख भी रहे हैं और याद भी कर रहे हैं।
ब्रज और रास जो सबलिक में धनी के हुक्म से अखंड है, जहां आज भी हमारे प्रतिबिंबित स्वरूप वहां लीला में केवल ब्रह्म में नित्य वृंदावन का दीदार कराया, जहां हमने रास लीला की थी। सच स्वरूप ब्रह्म का वो स्थान दिखाया जहां हमारे जीव अखंड मुक्ति पाए। जो किन जीवे संग किया करुण में लोग, उनको भी वो सुख दे। अब धनी परम धाम में हमें लेकर पहुंचे और हमें दिखा बृहद लंबाई चौड़ाई के विस्तार वाला, कहने को लंबाई चौड़ाई, लेकिन परम धाम में हर माप अनंत है। कहते हैं 4 लाख कोस, सिर्फ हमें बुझाने के वास्ते, लेकिन वो 4 लाख कोस, एक कोस भी हो तो वो अनंत। तो 4 लाख कोस की का क्या कहना। बड़ो वन के वृक्ष आसमान को छूते, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर डालियां, सुंदर सुंदर पाल, सुंदर सुंदर पत्ते, फूल, बेल, अद्भुत। और हर पात, फूल, बेल, डाल चेतन, हमारी संगी आत्माएं, और हमारे स्वरूप को देखकर मानो वो नृत्य करने लगी। वायु के झकझोरे, संगीत बजने लगा। धनी के वचनों को संगीत में ढालकर गीत गा गुनगुना, उस पर विराजमान पक्षी सुर में सुर मिलाकर धनी का, हम ब्रह्मात्माओं का हृदय से स्वागत कर, जहां नूर के अनंत गुण पहले ही स्वागत कर, प्रेम, आनंद, अद्भुत सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा बिखेरती, हर तत्व
उमंग उत्साह से भरी हुई, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, नृत्य, संगीत, इश्क का रस, सब हमें उन बड़ों वन के वृक्षों के बीच में धनी ने पिला दिया। और अब मीठी मीठी बातें करते, लाड़ लड़ाते, हम सभी बहनों को अपने हस्त कमल से स्पर्श का सुख हमारे गालों पर देते, हमें सागर, जिमी, छोटी राम, मन की नहीं, माणिक पहाड़ का पिराना, महाबन, मधुबन, मनोबन, सवेरों की नहीं, महान, इन सबका दीदार करा। कुंज निकुंज बन, फूलों के अति सुगंधित, अति कोमल, नाजुक, हौज कौसर, क्या अद्भुत दृश्य है। ढलकती पार, चौरस पार, बड़ों बन के वृक्ष, हिडोले झूलते, 16 घाट की देवी, 9-13 झुंड, ताल, टापू मोड़, अद्भुत दृश्य, शीतल, सुगंधित, धनी का स्वरूप हम सबके नैनों की पुतलियों में अखंड रूप से बसा हुआ, हमारे दिल में बसा। 24 सास का महल, बट पीपल की चौकी भी है, नूर बाग, फूल बाग, अन्न बन्न, दूब दलीचा, पश्चिम की चौक की शोभा तो देखो सुंदर सा। नूर बाग मानो नूर सागर का अद्भुत दृश्य उपस्थित है। उसके ऊपर फूल बाग, फूल ही, बगिया ही बगिया, दो भोम पर, क्या दृश्य है। हम सब सखियां मानो वहां दौड़ रही हैं अपने प्रीतम के साथ, और प्रीतम हमें छकाते हैं, हम भागते हैं और प्रेम का छाप छकाते हैं।
वहीं से दिखाते हैं अंडमान, दूध दलीचा, पश्चिम की चौका। याद करो सुंदर सा, पश्चिम की चौगान पर बड़े बड़े पशु, छोटे भी। धनी ने मानो उनको हुक्म देकर उनके पीठ पर ऐसी सुंदर सेजा बना दी, स्वयं भी विराजे और हमको भी विराजे। और पश्चिम की चौगान में दौड़ते हुए अनंत वेग से आसमान की ओर उड़ चले। और आसमान में मैं हम सब सुंदर साथ के संग देख रही हूं, वो अनंत परम धाम का स्वरूप आसमान। परम धाम का स्वरूप न आसमान से जुदा न जिमी से जुदा। आसमान जिमी के बीच कोई भेद नहीं। जिमी मानो श्यामा जी का स्वरूप हो, तो आसमान धनी के दिल का स्वरूप, धनी का स्वरूप। तख्तरवा रंग महल के उत्तर तरफ ले गए, तो वहां हमें लाल चबूतरा का दीदार करा, ताड़वन का करा, खड़ोपली का करा, 41 वृक्षों की 41 हरें बड़ों बन के, 1600 अखाड़ों में अद्भुत दृश्य, सुंदर सुंदर पशुओं के रंग रेलियां करते, धनी के गुण गाते, लाड़ लड़ाते। मधुबन महाबन रेती सुंदर, क्षीर सागर का स्वरूप पुखराज पहाड़ पीले रंग। उत्तर पश्चिम की सीढ़ियां पुखराज की तरेटी में, बाग बगीचे मंदिर सौंदर्य से परिपूर्ण, धनी अपनी अंगुलियों से दिखाए। और अब बता रहे हैं कि जिस पुखराज पहाड़ को तुम इतने प्यार से देख रही हो, वो मैं ही तो हूं। बंगला का स्वर और बीच के कुंड का स्वर, 4 धार 16 धार से जल फुहारे मारता हुई जा, हमें शीतल स्पर्श दे। केल के पुल का दीदार कर, और केल के पुल की चांदनी पर तख्तरवा विराज, और हम सबको प्यार से गले लगाकर, हम 12,000 की 12,000 धनी के गले से लिपट गई, और हमें लेकर जमुना जी के पाल से बढ़कर दक्षिण की ओर चलते हुए फिर पूरब की ओर मुड़े, सुंदर जलरौस के बाद जल चबूतरा पाट का 12 नीलवी के,
चारों को। दो हीरा, दो माणिक, दो पांच, दो पोखराज, 8 और 4 मील, 12। याद करो सुंदर साथ, हम सब जब श्री गुम्मट जी के अंदर दीदार कर रहे थे तो यही 12 घाट तो थे, 12 तम, यही बात। और उसके नीचे से इश्क की जमुना जी बह रही थी। यहां भी जिस जो इलम में डूबा वो वहां से सीधा इश्क के सागर में प्रवेश कर जाता है। ये है हमारे सुंदर श्री परना मिने सुंदर श्री गुम्मट जी साहिब का स्वरूप, जो अब धनी हमें धाम के पाट घाट पर पहुंचा कर दिखा रहे। और अब धनी हम सबको लेकर जमुना जी में उतर गए। मारा वाला जी चले जमुना जल जी, पाट घाट की देहरी में जहां रामत कीजिए राज, रतन जड़ित के मोहन में कीजिए रंग। जमुना जल में झीलते हुए धनी उसकी लहरों को इतना बल दे देते हैं कि वो लहरों के संग हम जुगल स्वरूप के संग हम 12,000 सखियों के संग आसमान को छूने लगते हैं। और वहां भी हमारा ही स्वरूप और धनी का ही स्वरूप, उसका दीदार कर, कभी हम उसको छूते हैं, कभी जमुना जी की तलहटी में प्रवेश करते हैं, कभी पूरब की ओर, कभी पश्चिम की ओर, कभी उत्तर की ओर, कभी दक्षिण की ओर, कभी केल के पुल के नीचे, कभी बट के पुल के नीचे। अद्भुत झीलना हो रहा है हमारा। और हमें ये सब धनी अपना लाड़ पिला रहे, उस लाड़ में डूब जाओ मेरे प्यारी बहनों, डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ। फिर धनी बड़े प्यार से हमें पाट के घाट पर, वहां से हम सबको हुक्म दिया, छूटक देहुरी पे जो जल रौस पर, दो दो बन के मध्य केलपुर के सामने पाल, बन रौस, पुखराजी रौस, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बन, ये बन। और छूटक छूटक देहुरियों में हम सब सखियां मिलकर एक दूसरे का श्रृंगार सजा रहे और जुगल स्वरूप को भी हम सजा रहे, जैसा दिल चाहता है वैसा सजाते हैं। और धनी प्यार से अपना श्रृंगार कराते, अपने किशोर मदमाते नैनों से इशारे करते प्रेम के। और हम सब सखियों ने अपना श्रृंगार अपने मूल स्वरूप के जैसा कर लिया। और ये सब धनी का लाड़ करा।
और धनी हम सबको श्रृंगार कर लिया, तो अब हम सब अपने मूल तन परात्म के स्वरूप में आ गए और अपने स्वरूप के धनी के नैनों की पुतलियों में देखने लगे। और हम सब सखियां एक दूसरे के पुतली में धनी के जुगल स्वरूप का दीदार करते। हम सब धनी के नैनों में और धनी हमारे नैनों में, हरस परस। और नैन का जोड़ तो दिल से है, तो जुगल स्वरूप हमारे दिल में और हम सब धनी के दिल में। यही है हकीकत और मार्फत का रंगमयी विलास, प्रेम विलास। सामने रंगमय और अमृत बन के मध्य में पूरब की चांदनी चौक, चौकोर, सुंदर चौरस चबूतर। धनी ने हमें बुझाने के लिए तो बता दिया कि चांदनी चौक 166 मंदिर लंबा चौड़ा है, चबूतरा 33 मंदिर लंबा चौड़ा है। लेकिन क्या मंदिर, क्या कोस, अनंत है उसका। अनंत। और वहां नूर का सागर मानो बिछा हुआ हो, उसकी जो रेती है श्वेत, विद के आकार, कोई गोल है, कोई दो भुजा, कोई तीन भुजा, कोई चौकोर, लेकिन नूर का अनंत कोमलता का स्वरूप, शीतल, मधुर। हम सब सुंदर साथ उसकी रेती को अपने हथेलियों में लेते हैं, तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि मानो जुगल स्वरूप ने अपना दिल हमारी हथेलियों पर रख दिया, नूर के अनंत गुणों के साथ उसका एहसास करा। और अब धनी ने मानो सुंदर ताली बजाई, और ताली की आवाज सुनते ही पशु, पक्षी, मोर, मोरनी, कोयल की कूक सुनाती हुई सब चांदनी चौक में इकट्ठा। धनी ने आसमान की ओर नजर फेरा और आसमान से मृदंग बजने लगा, बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। और बारिश इश्क का है। उसने हम सबको अपने आनंदमयी रस से भिगो दिया। मोर मोरनी नृत्य करने लगे धनी के हुक्म से, उनको भी लाड़ पीना हो। सुंदर, अति सुंदर दृश्य है।
कोयल, कितनी मधुर कूक। धनी ने उन कोयलों को अपने हस्त कमल में लेकर पुचकार रहे, सहला रहे। उनके पीठ को सहलाया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि हम सब सुंदर साथ के पीठ पर अपना हस्त कमल फेर रहे। हम सबको लेकर भोमर की सीढ़ियां चढ़ चौक पर पहुंचे। धामरोस पर दाएं बाएं चबूतरा, 10 सुंदर थम खुले और अक्स सबका दीदार कराते। हीरा माणिक बाज पुखराज नील दाएं बाएं चौक। वहां से बैठकर हमारा मुख धनी ने मोड़ दिया पूरब की ओर और परम धाम का अद्भुत नजारा दिखा है। अब वहीं से हम चांदनी चौक भी देख रहे हैं, तो सातों वन भी देख रहे हैं, पुखराजी रोस वन रोस भी देख रहे हैं, जमुना जी का पाल भी देख रहे हैं, तो जल रोस भी देख रहे हैं, जल चबूतरा भी देख रहे हैं, पाट घाट भी देख रहे हैं, जमुना जी को भी देख रहे हैं, अक्षरधाम को भी देख रहे हैं। और आठों सागर को देख रहे हैं, क्योंकि धनी ने हमारे नैनों में ऐसा कुछ डाल दिया कि हम बैठे बैठे हर दिशा की चीज को देख रहे हैं। और भी खूबी रूह नैन की चीज दसों दिस सब देख, या पाताल आसमान सब नजरों में। नीचे देखो, ऊपर देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, अग्नि कोण में देखो, नैऋत्य कोण में देखो, वायव्य कोण में देखो, ईशान कोण में देखो, जहां भी देखो वहां धनी का स्वरूप ही अपने अर्श की बादशाही के स्वरूप में दीदार दे रहा है। धनी हम सबको लेकर मुख्य दरवाजा खुलता है, दर्पण रखा, हरे रंग की बेल, लाल रंग का चौखट। प्रवेश करते हैं अंदर अपने घर में। 28 स्तंभ का चौक, 4 चौरस हवेलियां, खंभों की हार, मंदिरों की हार, 4 चौरस हवेलियों का फिर सुंदर गोल हवेली, मूल मिला, कमर भर ऊंचा चबूतरा, 64 स्तंभ शोभायमान, पूरब की दिशा में उसमें 5 रंग थे, 2 थम, और पश्चिम की ओर 2 नीलवी के थम, उसके सामने 5 5 तो चौथा सागर है, जुगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर।
उन दोनों को देखते ही धनी के सौंदर्य हमारे दिलों में भर जाते हैं। और नीलवी के थम तो इश्क भर देता है। उत्तर की ओर पुखराज का थम क्षीर सागर का रस भर देता है। और दक्षिण की ओर माणिक्य थम रूहों के मुखारबिंद की शोभा, धनी के मुखारबिंद की शोभा, श्यामा जी के मुखारबिंद की शोभा, सिंहासन के कंचन रंग के लाल रंग का सिंहासन का की शोभा, सब हमारे दिल के अंदर भरा देते हैं। और उस मूल मिलावे के अंदर तो अद्भुत सौंदर्य का स्वरूप है। हम अपने घर पहुंच गए सुंदर साथ, और आज यहीं पे विराम ले लेंगे, और अगले शनिवार मूल मिलावे के दृश्य को आत्मसात करें। इसी प्यार के साथ सभी सुंदर साथ के चरणों में मूल मिलावे में प्रणाम। प्रणाम।